ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने विचार किया, सृष्टि की रचना करने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, जबकि विष्णु जी का ऐसा मानना था कि समस्त जीव जाति का पालन उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी अपनी महत्ता और प्रभु सत्ता को प्रमाणित करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। तीनों लोकों में त्राही त्राही होने लगी। ये देखकर अन्य देवताओं को बहुत चिंता हुई। वे दिव्य कैलाश शिखर पर पहुंचे और पुरुष वस्तुओं द्वारा भोलेनाथ का श्रेष्ठतम पूजन किया। दीर्घकाल तक टिकी रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तुएं कहा जाता है। उनके पूजन और स्तवन से प्रेरित होकर महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल पर भीषण अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस प्रचंड अग्नि का न आदि दिखाई पड़ रहा था, न ही अंत। तत्क्षण आकाशवाणी हुई, आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढ सकेगा वही श्रेष्ठ प्रमाणित हो जाएगा। उस घोर अग्नि समूह का पार पाने के मनोरथ से विष्णु जी ने वराह रूप में धरती के नीचे और ब्रह्मा जी ने हंस रूप में आकाश की यात्रा कर डाली, किंतु दोनों ही असफल लौट आए। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर महादेव का स्तवन करते हुए विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको हम नमन करते हैं। 5 कृत्यों के अनुसार आपके 5 मुख हैं। आपके द्वारा दिया गया महामंगलकारी मंत्र ओंकार शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। ओंकार से ओम अर्थात प्रणव मंत्र, ओम से ओम नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर मंत्र और पंचाक्षर मंत्र से शिरो मंत्र सहित गायत्री का प्राकट्य हुआ तथा गायत्री से संपूर्ण वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों की कृति हुई है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे अनंत गुणों और शक्तियों वाले महादेव का उद्गम भला कोई कैसे जान सकता है? अपने दाएं और बाएं भाग में खड़े हुए उन दोनों देवताओं पर शिव शंभु ने स्नेहपूर्ण दृष्टिपात किया और बोले, पुत्रों, आज का दिन जगत में शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के माथे पर अपना कर कमल रखकर उत्तम मंत्र की दीक्षा दी। उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में स्वयं को ही देव देवेश्वर को समर्पित कर दिया। इस वृत्तांत में एक मुख्य तथ्य यह है कि लिंग रूप से प्रकट होकर ज्योतिर्मय स्तंभ इतना बड़ा हो गया था जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अग्नि के पहाड़ जैसा शिवलिंग प्रकट होने के कारण इस स्थान को अरुणाचल नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं जिनके दर्शन, स्पर्श और ध्यान से प्राणियों को मोक्ष मिल जाता है। जप माला में रुद्राक्ष का छठा मोती पिरोकर पूर्ण आस्था के साथ कहिए, जय शिव शंभू।